क्या आप लोग ये मानते हैं जो आज हुआ है वो रोज रोज होता नहीं है भाई लोगों? देखो, जो दूसरे टेस्ट मैच में हुआ था हमारे साथ, एक प्लेयर ने 430 रन बना दिए थे, रोज रोज नहीं होता है। आज एक टीम 142 पे 2 ही विकेट डाउन होके खड़ी थी। एक टाइम था जब 142 पे 2 विकेट डाउन थी यार। वहां से तो अगर इंग्लैंड बहुत गंदा भी खेलेगी तो भी 300 से पहले नहीं रुकने वाली है। और जिस सिचुएशन में हम लोग थे, उस सिचुएशन से एक ही तरीका था, इंग्लैंड को 300 से पहले रोक लो, और वो नामुमकिन लग रहा था। किस किस को नामुमकिन लग रहा था भाई? मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी जानना चाहता हूं अभी भी कौन अपनी बातों पे और ईमानदारी से टिका हुआ। मुझे तो एक्चुअली लग रहा था कि 300 से नीचे रोकना नामुमकिन है। ऐसा भी संभव था जब 142 पे 2 ही विकेट डाउन थी। हो सकता है इंग्लैंड आज 350 के आसपास सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पे चली जाए, क्योंकि हमारी जो धज्जियां उड़ाई है ना उन्होंने 16 ओवरों में आके, यार वो गलत नहीं है भाई। उसके बाद वो रिएक्शन आना गलत नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हर जन का यही एक रिएक्शन था और होना भी चाहिए यार। आप खुद बताओ भाई लोगों, कुछ विश्व गुरु कह रहे हैं पिछले वीडियो के हिसाब से, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, आप तो ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। भाई थैंक यू बोलो, मेरे क्रिटिसिज्म ने काम किया है, अगर तुम ये समझ रहे हो तो। और दूसरी बात भाई, 16 ओवरों में 109 रन बन गए। और यार मैं तारीफ करते हुए कितना फुद्दू लगूंगा ये सोचो तुम लोग। वो तो यार उनकी विकेटें गिर गई, ऑलमोस्ट आप ये लगाओ आखिरी की 8 विकेटें यार 100 सवा 100 पे गिर गई भाई। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज हम इस मैच में, मेरे हिसाब से इस मैच में हमारा एक पुनर्जन्म हुआ है भाई लोगों। मुझे ऐसा लगता है हम लोग बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गए थे पहले 16 ओवरों में, और वहां से वो कितना ही गंदा खेल लेते यार, फिर भी वो 300 से नीचे ना रुकते, मतलब 80-90 रन की लीड तो वो फिर भी ले जाते। लेकिन एक नामात्र सी लीड उन्होंने ली है 22-23 रन की, जिसका मुझे लगता है इतना ज्यादा मैटर होगा नहीं, क्योंकि इंडिया भी 75 पे 2 है, तो ठीक ठाक पोजीशन में हम लोग भी अभी हैं, और हमने भी ठीक ठाक गति से रन बनाए हैं। तो उस हिसाब से अब यहां पर बात क्या है ना, कि हमने कमबैक बहुत अच्छा किया है, एक चमत्कारी कमबैक हुआ है। अब इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है भाई लोगों? कोई कमेंट करेगा? किसको जाता है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आज एक बॉलर में, बिजली की तरह एनर्जी देखी गई भाई लोगों। उसका नाम है मोहम्मद सिराज। मुझे ऐसा लगता है अगर आज उस इंसान को अगर आप बल्लभ ऐसे टच कर देते, मुझे लग रहा है जग जाता। जो उसने लंच के बाद स्पेल मारा है, मतलब वो जो बाद में आके स्पेल मारा है, जो 8-10 ओवरों का जो स्पेल था, वो ऐसी चिंगारी वाला स्पेल था, कमाल ही कर दिया यार भैया। लंच के बाद था, टी के बाद था, क्या था, मेरी थोड़ी टाइमिंग हिली हुई है। मेरे लाइव जाने के बाद जो स्पेल था बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बारिश भी आई है ना थोड़ा सा, उस करके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है आज माहौल। कमाल ही कर दिया यार भैया। हाँ, टी पे तो ये लोग 9 रन लेट थे ना, 9 रन कम थे, मतलब ये लोग जब टी ब्रेक हुआ है। क्या एनर्जी से स्पेल मारा है भाई। लेकिन सवाल फिर अभी वही है कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए क्या हो जाता है। एबी क्रिक इन्फो की तारीफ ज्यादा प्रॉब्लम करती है या जसप्रीत बुमराह का टेस्ट में होना ज्यादा प्रॉब्लम करता है? क्योंकि एबी क्रिक इन्फो भी अपना बेस्ट देता है भाई, जिसकी तारीफ बनती तारीफ करता है, जिसकी लगता है कि भाई बुराई या क्रिटिसिज्म होना चाहिए उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अब एक आदमी खराब खेल रहा है, उसकी तारीफ कैसे कर दे? आदमी वैसे ही फुद्दू लगेगा, ऐसा लगेगा भैंस क्या पैसे पकड़ के तारीफ कर रहा है उस तरीके से। मेरे को तो चमन्नी तक नहीं मिली आज तक, मेरे तो अपना गिरा हुआ नहीं मिला 5 रुपए का सिक्का, परसों गिरा था, आज तक ढूंढ रहा हूं अभी तक नहीं मिला, दूसरे तो कहां से दे जाएंगे। तो उस तरीके से बात बोल रहा हूं। कमाल, आउटस्टैंडिंग, चिंगारी से भरा हुआ स्पेल मारा है भाई, और क्या क्या विकेटें ली हैं, जरा उनके बारे में एक बारी बात करते हैं। ओली पोप भाई साहब यार कोडे कर करके आउट किया है, कोडे कर करके समझ में आता है, अबे झुका झुका के आउट किया भाई। आप ओली पोप को देखो भाई साहब, यूं कर करके आउट किए हैं यार, बॉल पड़ के एकदम से नीचे आई है भाई, अंदर अंदर घुस गई बॉल। तो मोहम्मद सिराज ने पहले ओली पोप का मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, जबरदस्त कमाल कर दिया भाई यार, कमाल हो गया, मतलब खतरनाक विकेट लिया है। उसके बाद जो रूट का तो मैं विकेट का सारा क्रेडिट बेसिकली दूंगा। जो वो छेड़खानी शुरू हुई है ना प्रसिद्ध कृष्णा पे बाद में आऊंगा, लेकिन जो रूट ना बहुत ज्यादा अफरा तफरी में नजर आया था उसके बाद,
पता नहीं क्यों, जो रूट नहीं है। तो पता नहीं कौन सी उंगली लगाई है प्रसिद्ध कृष्णा ने, समझ में नहीं आ रहा या क्या हुआ है, लेकिन जो भी अल्टीमेटली फायदा हो गया इंडिया को। और जो रूट को जो भाई पग बांधा आउट किया है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद हैरी ब्रूक को तो आखिरी में बोल्ड मारा, वो बहुत जरूरी था, वो वहां से फिर भी 50-60 लेके जा सकता था। और इससे पहले किसका विकेट लिया? बेथेल का जो विकेट लिया सिराज ने, ये परफेक्ट यॉर्कर दी भाई। ये तो ऐसा था कि जैसे कोई T20 मैच चल रहा है, उस तरीके से गच्चा खिला दिया। और किसको आउट किया था प्रसिद्ध? हाँ, 4 ही विकेट थी ना। हाँ, एक बेथेल हो गया, एक हैरी ब्रूक हो गया। ओनली पर टॉप क्लास विकेटें ली हैं, बड़ी विकेटें ली हैं। 100-150 रन की लीड के नीचे ये विकेटें दे सकती थी, बहुत बड़ी विकेटें। पूरा क्या है बॉलिंग फिगर, 4 विकेटें ली हैं 86 रन देके। ठीक है, कह सकते हो रन थोड़े ज्यादा हैं, बट विकेट भी तो ली है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि विकेट ली है। ठीक है भाई, पहले 16 ओवरों में तो ऐसी बॉलिंग हुई है कि वो भी यकीन नहीं हो रहा था, और जो इन्होंने बाद में किया, यकीन उस पर भी नहीं हो रहा है। तो आज बेसिकली बड़ा ही हैरान परेशान करने वाला दिन था कुल मिला के ओवरऑल। फिर आते हैं भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। आज ये जो आकाशदीप ने 1 विकेट ली है ना, इस 1 विकेट के चलते दोनों लोगों के कहीं ना कहीं सपने अधूरे रह गए। और जो 1 विकेट वो ऑलरेडी शॉर्ट हैं इंग्लैंड वाले, नहीं तो भाई लोगों आज 5 हो ही जाना था प्रसिद्ध कृष्णा जी को। देखो, मेरा टारगेट तो था कि 55 पे 5 विकेटें ले प्रसिद्ध कृष्णा जी, लेकिन यार अगर प्रसिद्ध कृष्णा से हम लोग घबराए हुए थे, आप यकीन करो उन्होंने शुरुआत वैसे ही करी थी। सबने, अकेले प्रसिद्ध कृष्णा ने नहीं, तीनों ने प्रसिद्ध कृष्णा बन के शुरुआत करी थी। लेकिन बाद में यार भाई, ये है हिंदुस्तान, और इसके लिए अलग से ताली बजनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि हिंदुस्तान की टीम में क्या खासियत है, तो उसको जाके प्राउडली बोलना कि हमारी टीम, भारतीय टीम की खासियत यह है, यहां मोहम्मद भी 4 आउट करता है, यहां प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 आउट करता है, और जो बचा कुचा 1-2 रह जाता है, उसमें जो दीप है वह अपनी चिंगारी लगा के चला जाता है। यह है भारत की टीम। और जो लोग धर्म को लेके, नाम को लेके, स्टेट को लेके लड़ते झगड़ते परेशान रहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आधी इंग्लैंड की टीम के घोड़े लगाए हैं आज प्रसिद्ध कृष्णा ने, आधी के लगा दिए मोहम्मद ने, सिराज ने। यह है भारतीय टीम। मुझे तो यह कॉम्बिनेशन देख के बहुत अच्छा लगा कि 4-4 ही विकेट मिली हैं दोनों को। हालांकि देखो, इन्होंने मार खाई, वो भी दोनों ने इकट्ठे खाई शुरू में, उसके बाद जब विकेट ली वो भी इकट्ठे ली है। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने किस किस को उड़ाया है, ये एक बारी देखते हैं किस किस को लेटाया है। भाई साहब, सबसे पहले तो अतिंगसन को, ये मैं उल्टा चल रहा हूं थोड़ा सा। अतिंगसन, ये बंदा रन बनाता है, ये अच्छी बल्लेबाजी करता है भाई, तो कोई भी छोटी विकेट बेसिकली है नहीं इनमें। उससे पहले स्मिथ, यार कितना बड़ा विकेट लिया यार भाई यार। और यहां दामाद होनियों की तारीफ होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी भाई। बहुत अच्छा कैच पकड़ा। तुम्हें पता है ना, मेरा राहुल किस्मत ऐसी है कि चल फिर के गालियां उसकी तरफ आ जाती हैं, गाली खाने वाला काम हो जाता है। वो जो यूं करके कैच पकड़ा ना, एकदम से बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में भाई लोगों बहुत ऐसा ही, बिल्कुल सेम ऐसा ही कैच पकड़ा था। बस ये लगा लो तुम, राहुल को हटा दो और मुझे लगा दो, बिल्कुल सेम टू सेम वाली बात है। उससे पहले नहीं, थैंक यू सो मच मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अपना भी जवानी में था, अपना स्कूल टाइम में जवानी मतलब। हाँ, इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा जी ने जैक क्रोली को जो आउट किया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि हालांकि वो अपना काम कर गया था, बट आउट तो करना ही था ना यार, क्योंकि हालत खराब से बहुत खराब और धज्जियां उड़ने में कोई कसर तो रही नहीं थी ओपनिंग पार्टनरशिप जो हुई है, लेकिन वो विकेट भी बहुत जरूरी था। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा जी ने किसको आउट किया? स्मिथ को आउट किया, अतिंगसन को आउट किया और जैक क्रोली को आउट किया। और किसको आउट किया भैंस किया? अतिंगसन, हाँ, जेमी ओवरटन को। अरे मचाला का आदमी भी तो पेला है, ये भी भाई पग बांधा आउट किया है। तो 4 विकेटें बहुत जरूरी, क्योंकि इनकी टेल भी दुखी करती है भाई लोगों, बहुत ज्यादा परेशान करती है। बाकी जो बचा कुचा काम रह गया था छोटा सा, ठीक है, बचा कुचा तो नहीं कह सकते यार, ये बहुत बड़ी विकेट इस वजह से कह सकते हैं। नहीं, बचा कुचा नहीं भाई। आकाशदीप ने और बाय द वे प्रसिद्ध कृष्णा ने 62 रन दिए, सिर्फ 62, और 4 विकेटें ली हैं। और जो बाकी शुरुआत जिसने करी थी, जो आड़े तेड़े मार रहा था, जो डीमोटिवेट कर रहा था, वो था बैन का डकेट। ठीक है, वो अपना काम कर गया था, 43 कर गया था 38 में, लेकिन भाई उसका विकेट मिलना, शुरुआत होनी, ये बेसिकली वैसा था। वो कौन सा टेस्ट मैच था यार, जब इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था 360-70 का,
कुछ ऐसा ही एक टारगेट था विराट कोहली की कप्तानी में। इंग्लैंड आई 109 पे, एक ही विकेट, कोई विकेट डाउन नहीं था 100 पे, 109 पे पहला विकेट गिरा और फिर 210 पे ये सारे ऑल आउट हो गए। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिकली वो वाला फील देके गया है टेस्ट मैच अभी तक। अभी रिजल्ट निकलना बाकी है। देखो ऐसा ना हो कि इंडिया, वो तो चलो खैर आगे बात करेंगे। ओवल में था वो, ओवल ही था वो, ओवल समझ गए ना तुम, जो 260-70 का था, 360-70 का नहीं, सॉरी नहीं था यार, वो 300 कुछ का टारगेट था वो, समथिंग कुछ ऐसा। हाँ मतलब समझ गया ना तुम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तुम समझ जाया करो। हाँ डिटेल में मत जाया करो, हाँ किताब मत खोला करो, पन्ने मत ऐसे करा करो, समझ जाया करो। तुम ऐसे कर दिया करो, लड़कियां नहीं होती, इतना लंबा मैसेज करो आगे से, इतना बैन हो जाना चाहिए, HMM। अरे आदमी ने इतनी लंबी चौड़ी बात करी, क्या होता है, कुछ नहीं होता हूं। तो उस तरीके से तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यार। देखो भाई हम आज, मैं आपको सच बता रहा हूं, कौन कौन मानता है कि हम आज बहुत किस्मत वाले थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हम भाई बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले थे आज, जो आज इंडिया इस पोजीशन में अभी खड़ी है। नहीं तो आज इंडिया एक ऐसे खड्डे में उतर चुकी होती, इतना नीचे कुएं में गिर चुके होते कि जहां से कितनी मर्जी कोशिश कर लेते नहीं बाहर निकल सकते थे। आज ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था कि इंग्लैंड 150 रन की लीड लेके खड़ी होती, अब होम बंद कर दो बे, वैसे बताओ एग्री डिसएग्री करके, तो आज ये सिचुएशन भी हो सकती थी। मुझे लगता है आज भाई हम बहुत मतलब एक्सट्रीमली लकी थे हम आज, जो आज इस लेवल का। मेहनत तो होती है, जाहिर सी बात है, और लक अगर आपके साथ नहीं है ना तो मेहनत धरी की धरी रह जाती है भाई लोगों। तो वो वाली